भक्ति करने वाला जहाँ बैठकर भगवान की भक्ति करता है, जहाँ बैठकर भगवान का स्मरण करता है, जहाँ बैठकर भगवत नाम का जाप करता है, मुक्ति उसके पीछे पीछे आ जाती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा कि आपको शिव को ढूंढने नहीं जाना, आप कभी भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास मत करो कि मेरे को शंकर भगवान को ढूंढना है, मुझे शिव को ढूंढना है। शंकर भगवान को ढूंढने का प्रयास हमें नहीं करना, हमें शिव को नहीं ढूंढना। हमें तो इतना करना है कि जहाँ हम रहें, अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में, नगर में, गांव में, शहर में, जहाँ हम रहें, जहाँ पर हम हैं, वहाँ शिव की भक्ति करें। जब हम शंकर भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, शिव स्मरण करते हैं, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव मंदिर में झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण कर लेते हैं, तो आपको शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा देवाधिदेव महादेव स्वयं आपको ढूंढ लेता है और आपको प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति था, बड़ा तार्किक था, बहुत तर्क करता था। उसका काम था हर एक बात में तर्क करना, और खास तौर से सनातन धर्म में तर्क करना, क्योंकि जो दूसरे धर्म पे तो कोई तर्क कर नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति अगर दूसरे धर्म पे तर्क करता है तो लोग उस पर इतना दबाव दे देते हैं कि उसको सॉरी बोलना पड़ता है, क्षमा मांगना पड़ता है। अब ले दे के केवल एक सनातन धर्म मिलता है। इधर ले देकर केवल एक सनातन धर्म प्राप्त होता है। अब दूसरे धर्म पे तो कोई तर्क करता नहीं है, दूसरे धर्म पर तो कोई बोलता नहीं। अब बोलता है तो केवल सनातन धर्म पर बोलता है, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में लोग शिव जैसे भोले हैं, राम जैसे सहज है, कृष्ण जैसे साधारण है, दत्त जैसे भोले हैं, नारायण जैसे, ब्रह्मा जैसे इस सनातन धर्म में लोग हैं। तो एक व्यक्ति तर्क करने वाला, जो बात बात में सनातन धर्म पे तर्क करता था, एक बार एक संत के पास पहुंच गया, और एक संत के पास पहुंचा और संत से जाकर कहा, महाराज क्या है ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते रहते हो? इतने सारे लोगों को बिठा कर रखा है और सबके कह दिया तुमने कि ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, दत्त बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, राम का नाम जपा रहे हो, कृष्ण का नाम जपा रहे हो। अरे लोगों से कहो जाओ अपने अपने घर पर, काहे को किसी को माला पकड़ा देते हो दिन भर राम 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 जपने के लिए? क्यों किसी को माला पकड़ा देते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने के लिए? क्यों किसी को माला पकड़ा देते हो कृष्ण नाम जपने के लिए? अब वो तर्क करने लगा, महाराज के पास पहुंचा, संत के पास, और तर्क करने लगा। इतने में क्या होता है माला जपने से, क्या होता है भगवान को पुकारने से, क्या होता है राम नाम लेने से, क्या होता है कृष्ण नाम लेने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है ओम नमः शिवाय बोलने से, क्या होता है नमः शिवाय बोलने से? फालतू की बातें हैं। तुम यहां जपोगे तो क्या परमात्मा को मालूम पड़ जाएगा जो तुम जपते रहते हो? इतने में संत तो संत थे, और संत ने तुरंत कहा, अरे ओ गधे,
अकल के अंधे, कामचोर, मूर्ख, चल निकल यहां से बाहर जा। अब जो संत ने कहा, इतने में तो ये तार्किक को क्रोध आ गया, और तार्किक को क्रोध आया और तार्किक ने क्रोध में आकर कहा, महाराज तुम्हारे शब्द मेरे दिल को चुभ गए, ये अच्छी बात नहीं है। तुमने जो बोला है ना वो मेरे दिल को लग गए, ये ठीक नहीं है। संत ने कहा, मैंने ना तो तुझे थप्पड़ मारा, ना मैंने तुझे छुआ, केवल कहा और शब्द तेरे दिल को छू गए। उसी तरह पृथ्वी पर रहकर हम जब राम को भजते हैं, शिव को भजते हैं, तो वो शब्द मेरे भोलेनाथ के भी दिल में जाकर लगता है। हमारा सनातन धर्म भगवान की भक्ति का एक तत्व का आनंद देने वाला है। तर्क देने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें, 24 घंटे तर्क देंगे शंकर जी के मंदिर जाने से क्या होता है। ये तर्क कौन देता है? जो कभी मंदिर नहीं जाता। कभी तुम कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने जाना, कोई तुमको राय देने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुमको ज्ञान देने वाला नहीं मिलेगा। कभी तुम सुनार की दुकान पर सोना खरीदने जाना, कोई तुमको ज्ञान देने वाला नहीं मिलेगा। कभी किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाना, कभी कोई तुमको ज्ञान देने के लिए नहीं मिलेगा। तुम किसी दुकान पर से सामान लेने के लिए जाओ, कोई तुमसे नहीं कहेगा कि तू क्यों गई थी, किस लिए गई थी, मत जाया कर, दुकान क्यों जाती है, शॉपिंग मॉल क्यों जाती है, कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीदने क्यों जाते हो, सुनार की दुकान पर सोना खरीदने क्यों जाते हो, लोहार की दुकान पर लोहा खरीदने क्यों जाते हो, क्यों किराने की दुकान पर किराना खरीदने जाते हो। आज तक कोई व्यक्ति, तुम शॉपिंग करने जा रहे हो, तुम होटल में जा रहे हो, तुम फिल्म देखने जा रहे हो, तुम बाजार घूमने जा रहे हो, तुम शहर घूमने जा रहे हो, कोई व्यक्ति तुम्हें टोकने वाला नहीं मिलता। संसार में अगर टोकने वाले मिलते हैं तो केवल धर्म को टोकने वाले मिलते हैं कि तुम मंदिर क्यों जा रहे हो, तुम भगवान की कथा में क्यों जा रहे हो, तुम भगवत स्मरण क्यों कर रहे हो, तुम भगवत नाम जाप क्यों कर रहे हो, तुम भगवान का नाम क्यों ले रहे हो। शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाने से होगा क्या, शिव जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने से होगा क्या, शिव की स्तुति करने से होगा क्या। ये दुनिया के लोग केवल तर्क करने वाले मिलेंगे, जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो कभी देवालय नहीं जाते, जो कभी शिवालय नहीं जाते। परशु महापुराण की कथा कहती है, अगर अपने पैरों पर विश्वास है तो गैरों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपने पैर ही अपने को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अपने पैरों पर, अपने कर्म पर, अपने परमात्मा पर अगर अपने को विश्वास है, मुझे मेरे राम पर विश्वास है, मुझे मेरे कृष्ण पर विश्वास है, मुझे मेरे शिव पर विश्वास है, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, तो दूसरे धर्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अपने पैरों पर विश्वास होता है तो गैरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना भरोसा दृढ़ करिए, अपना विश्वास पक्का करिए, अपनी कीमत को खुद पहचानिए। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी एक ही कुल के हैं। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो रे राजगढ़ वालों, सही है ना? दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी एक ही कुल के हैं, एक ही घर के हैं। इनका गोत्र भी एक ही है, एक ही कुल में निवास है इनका, एक ही गोत्र है इनका, एक ही परिवार है इनका, एक ही घर में रह रहे हैं, पर सबकी कीमत में अंतर है। दूध 80 रुपये लीटर, बोलो सही है कि गलत है? ठीक है। दही की कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अरे बोलो बोलो जम के, बढ़ गई ना? कम से कम अगर दूध 80 है तो दही 100, 125, 150 तो होगा। छाछ और कम, बोलो सही है? इसके बाद में मक्खन
मक्खन की कीमत दही से ज़्यादा है, और फिर घी की कीमत मक्खन से ज़्यादा है। एक ही कुल में, एक ही घर में, एक ही गोत्र के हैं, दूध दही मक्खन साँच शहद, ये सब एक ही घर के, एक ही कुल के हैं, पर सबने अपनी अपनी कीमत बना रखी है। जो जितना अग्नि में तपता गया, जो जितना मथता गया, जो जितना खटास रहता गया, वो उतना कीमती बनता चले गया। जिसने अपनी जिंदगी में जितना जितना परिश्रम करा है, जितना जितना दुख झेला है, जितना जितना कष्ट झेला है, उसकी कीमत संसार में बढ़ती चली गई है। ये बाहर अभी भुट्टा बिक रहा है, भुट्टा मक्का बाहर बिक रही है। एक भुट्टा कच्चा बाजार में लेने जाना, मंडी में 10 रुपए का, 8 रुपए का, 5 रुपए का मिल जाएगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, मिल जाएगा ना। कच्चा भुट्टा, कच्ची मक्का 5 रुपए का, 10 रुपए का एक भुट्टा मिल जाएगा। और वो सिका हुआ, बोलो बोलो जम के जरा, 20 रुपए का। तो उससे कह दो कि भैया 10 रुपए का दे दे। अरे जा उधर, दिख नहीं रहा, सेक रहा हूं। जो जितना तपता है उतना महंगा होता चले जाता है। कच्चे की कीमत कम है, पर पके हुए की कीमत ज्यादा है। आप जितना जितना संसार सागर में पक जाओगे, जितना जितना संसार सागर में आप तप जाओगे, उतना उतना अपनी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जितने जितने तपोगे, जितना जितना कष्ट सहन करते चले जाओगे, जितना जितना लोग अपशब्द कहते चले जाएंगे। कोई तुम्हें गाली देना तो तुम सबसे ज्यादा प्रसन्न होना, भगवान ने बड़ी कृपा करी जो तेरे ने मुझको गाली दी। मैं जितनी तपूंगी, मैं जितना कष्ट झेलूंगी, मैं जितना जितना त्राण झेलूंगा, उतना उतना मेरी जिंदगी के रास्ते क्लियर होते चले जाएंगे, साफ होते चले जाएंगे। ये शिव कथा कहती है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे घटी जावांगी, भोले मेरे। जितना जितना कष्ट मिले, जितना जितना कष्ट प्राप्त हो, उतना उतना तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। ये विचार करिएगा। हम कल आशीष जी को कह रहे थे कि आशीष तिवारी जी, कथा कहीं हो रही थी, कहीं हो रही है। कथा तुम जिस दिन से लेकर आए होगे, उस दिन से तुम्हें लोगों की सुनना भी पड़ रही होगी। व्यवस्था करने में जो व्यवस्था करने में चवन्नी लगती है कथाओं में, शिव महापुराण की कथा अगर तुम लेकर गए हो तो सवाया खर्च होगा, क्योंकि शिव पुराण की कथा कराना कोई सरल बात नहीं है, सहजता नहीं है। मेरा शंकर सहज नहीं है, हमारा सरल नहीं है। पर धन्यवाद दूंगा आशीष तिवारी जी को, जिन्होंने और जिनकी पूरी मित्र मंडली ने और पूरे राजगढ़ ने आज राजगढ़ के इतिहास को रच दिया, जो लाखों में भक्त यहाँ पहुँचे हुए। इतिहास, रोड पर देखो तो भक्त बैठे हुए हैं, पंडालों में देखो तो ये 1 2 3 4 और टेंट के दोनों पंडाल मिलाओ, बीच के तीनों पंडाल मिलाओ, 5 पंडाल एक जैसे, पांव रखने की जगह नहीं, इतने भरे, और पूरी रोड भरी हुई है। जिस रोड पर ट्रक चलते हैं, बस चलती है, वो रोडों पर लोग बैठे हुए। ये तुम्हारा तपना, ये तुम्हारा संघर्ष। हम आशीष तिवारी से यही कहेंगे, ये तुम्हारा तपना और ये तुम्हारा संघर्ष, और तुम्हारे मित्र, तुम्हारे कार्यकर्ता और तुम्हारे जितने जितने इस राजगढ़ का एक एक बेटी, एक एक बेटा, एक एक भाई, एक एक बहन, जिसने सहयोग करा है, ये साधारण कथा नहीं, पूरे राजगढ़ की कथा है। ये राजगढ़ का इतिहास रच गई है कथा।
ये राजगढ़ का इतिहास रच रही है कथा। ये भीतर का बल है, आपके भक्ति का बल। कहे दुनिया के लोग, अपशब्द कहने वाले कहेंगे, देखो फिक्र और फकीर, फिक्र और फकीर दोनों में एक अंतर भारी है। फिक्र और फकीर में एक अंतर भारी है। फिक्र करने वाला कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। फिक्र इंसान को खा जाती है। फिक्र और फकीर में अंतर है कि फिक्र कर कर के व्यक्ति चिंता में पड़ पड़ कर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, पर उन्नति की ओर बढ़ नहीं पाता। कैसे होगा, क्या होगा, क्या करूं मैं, भगवान जाने कैसे होगा, चिंता करते 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 चिता पर लेट जाता है। फिक्र और फकीर दोनों में अंतर है। फिक्र इंसान को खा जाती है और फकीर एक साधारण सा सहज संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक फकीर, एक जो साधारण सा भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी जी रहा है, इसमें और फिक्र में अंतर है। फिक्र इंसान को निगल जाती है और फकीर फिक्र को निगल जाता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती। जो मिला पा लिया, जैसा मिला रह लिया, जैसा मिल गया पहन लिया, और भगवान की भक्ति में अपने जीवन को तार रहा है, भगवान की भक्ति में अपनी जिंदगी को निकाल रहा है। ये अपने जीवन का एक आनंद होना चाहिए। गरुड़ पुराण किस किसने पढ़ी है? जम के जरा हाथ उठाइए जिसने कभी गरुड़ पुराण, जो पंडित जी बाजते हैं छोटी सी गरुड़ पुराण, वो नहीं, किसी के मरने पर बजती है वो नहीं, पूरी गरुड़ पुराण अगर कभी पढ़ी हो तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, सुनिएगा। वो गरुड़ पुराण नहीं जो पंडित जी छोटी सी बाज देते हैं, किसी के मरने पर 10 दिन में पूरी कर देते हैं, वो गरुड़ पुराण नहीं। गरुड़ पुराण पूरी जिस दिन मौका मिले किसी ब्राह्मण के मुख से सुनना या कभी पढ़ना, उस गरुड़ पुराण में लिखा है, उस गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन आता। शंकर के मंदिर के बाहर ओटले पर, शंकर के मंदिर के दरवाजे पर पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और मंदिर के ओटले पर, मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के प्रांगण में अगर कोई वो हाथ में ऐसे ऐसे पीस पीस के वो पत्ता खेलते हैं ना, वो जिंदगी में अगर कोई वहां बैठकर कभी जुआ खेले या पत्ता खेले तो उसके 71 पीढ़ी को नरक से बाहर नहीं निकाला जाता, नरक में ही भुगताया जाता। उसकी 71 पीढ़ी नरक के अंदर पड़ी रहती है। वो कभी जिंदगी में चाहे कितना भी ब्राह्मण को भोजन करा ले, चाहे कितना भी वो पिंड दान कर ले, गया जी का दान करिया है, तर्पण करिया है, तिलांजलि दिया है, ब्रह्म कपाली करिया है, चाहे वो कितना भी अंतिम संस्कार कर दे और चाहे 12वां अच्छा करे चाहे 13वां अच्छा करे, कितना भी ब्राह्मण को जिमा ले, तो भी उसकी पीढ़ी तरती नहीं है। जो शंकर के मंदिर में बैठकर जुआ खेले या शंकर के मंदिर में बैठकर पत्ते खेले या पीपल के वृक्ष के नीचे, बड़ के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या शंकर के मंदिर के प्रांगण में अगर बैठकर आप जिंदगी में कभी पत्ते खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो उसकी 71 पीढ़ी कभी जिंदगी में नहीं तर सकती, उसके घर का कभी विकास नहीं हो सकता, वो जिंदगी भर पूरी जिंदगी रोते ही निकाल सकता। ये अब आज के जमाने में ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अगर आप बोलोगे तो गांव के लोग हंसते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे, जिसका घर मंदिर के पास में होता है, जिसका घर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर के पास में ये पीपल के पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे लोग पत्ते खेलने बैठते हैं, तो फर्ज तुम्हारा बनता है, तुम पास में रहते हो, जैसे ही तुम्हें मालूम पड़े कि 4 बजे पत्ता खेलने आएंगे तो 3 बजे पूरे फर्श पे पानी ढोल दो।
तुम पूरे फर्श पर पानी ढोल दो, एक काम तो तुम भी कर सकते हो ना। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि ये मंदिर के प्रांगण में पत्ते खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, बस उसी समय पर तुम मटका भर के हंडा लेके जाओ और देवी जी आए ना जैसे गंगा मैया, ऐसी 2-3 बार उंडेल दो, दूसरी बार कहीं का बैठे का ही नहीं। थोड़ा सा हमें भी उसके परिवार का ध्यान रखना है, कहीं उसके परिवार वाले नरक तो नहीं भोगेंगे। थोड़ा सा पुण्य हमको भी उनको कमा कर देना है। इसलिए कभी जिंदगी में, कभी तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे ग्रामीण भाव में शंकर के मंदिर पर अगर कोई पत्ता खेले, जुआ खेले, समझ वो 71 पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। 71 पीढ़ी कहां डूबे हम हमारे शास्त्रों को नहीं पढ़ते। हम तो केवल एक व्यक्ति ने करा उसको देखकर दूसरा चालू हो जाता है, दूसरे ने करा तीसरा देखकर चालू हो जाता है। हम अपने कर्म का भोग, ये मानव का शरीर मिला है 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वीं योनि ये मनुष्य की देह मिली है, ये मानव का शरीर मिला है। इस मानव के शरीर को हम पहचाने तो, हमारे वेद और पुराण को हम जाने तो, हमारे शास्त्र को हम पहचाने तो। ना हम हमारे शास्त्र को पहचान रहे हैं, ना हम हमारे वेद को पहचान रहे हैं, ना हमारी इस पुराणों को पहचान रहे हैं। हम तो केवल अपनी आनंद की जिंदगी में कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मैंने जो करा सब अच्छा करा, बाकी के किसी ने भी करा वो बेकार करा। ये हमारे भीतर की एक विचारणीय सोच गलत है। शिव जी के 3 नेत्र हैं। कितने नेत्र हैं शंकर भगवान के? 3। आपके कितने हैं? जम के बोलो जरा, पक्का? अगर शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, मृत्यु लोक के देवता शिव जी हैं, शंकर भगवान के अगर 3 नेत्र हैं तो जितने संसार में पृथ्वी पर मनुष्य ले रहे हैं इनके भी 3 नेत्र हैं। शंकर भगवान के 3 नेत्र में से एक नेत्र जब खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म हो जाता है। शंकर का तीसरा नेत्र खुलता है तो दुष्ट जलकर भस्म हो जाते हैं। ये 3 नेत्र अगर शिव जी के हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। पहला नेत्र जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र जिससे हम अपने घर की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने करा बहुत अच्छा करा, मेरे कुल में करा बहुत अच्छा करा, मेरे पिता ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे रिश्तेदार ने करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र जो शंकर भगवान का मध्य में है, ऐसा तीसरा नेत्र परमात्मा ने सबको दिया है। जब वो तीसरा नेत्र से देखता है तो हमेशा बस एक ही काम करता है, दूसरे की बुराई देखता है, अच्छाई कभी नहीं देख सकता। और जब जब वो किसी की बुराई देखता है तो उसने अपने अच्छे कर्मों को जलाकर भस्म कर लिया। ये तीसरा नेत्र शंकर भगवान ने सबको दिया है, जिससे वो बुराई ढूंढता है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपका तीसरा नेत्र, शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को बंद कर कर रखते हैं, तो आप भी अपना तीसरा नेत्र बंद कर कर रखो। जब ये खुलेगा हमारी अच्छाई को जलाकर भस्म कर देगा, हमारे पुण्य को जलाकर भस्म कर देगा, हमारी श्रेष्ठता को जलाकर भस्म कर देगा। हमारे भीतर का कुछ अच्छा जीवन में हमने करा होगा वो अच्छाई को नष्ट कर देगा। इसलिए अपने तीसरे नेत्र को खुलने मत दो। कभी किसी में हम ये ना देखें कि इसमें ये बुराई है, हम ये देखें। कल कथा में कहा था ना, कई लोग कहते हैं मेरी जीजी बहुत अच्छी है, तो जीजी अच्छी नहीं है। अच्छा कौन है? जम के बोलो जरा। जिसने बोला, किसी ने कहा मेरे काका जी अच्छे हैं, कोई कहे मेरा गांव अच्छा है, कोई कहे मेरे पटेल साहब अच्छे हैं, कोई कहे हमारा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। अगर जो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि वो अच्छा है, अच्छा वो नहीं है, अच्छे तुम हो। इसलिए क्योंकि तुमने उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई देख ली, इसलिए तुम अच्छे हो। अगर तुम बुरा देखते तो तुम बुरे हो जाते। अच्छा देखिए अपने जीवन। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन। ये हमारे ऊपर है, हम अच्छा देख रहे हैं बुरा देख रहे हैं।
ये हमारे ऊपर है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। हमारे ऊपर है, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं। हम कितना प्राप्त कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति ने कल रात्रि की बात है, कल शाम को जब हम 5 दिन की कथा होती है तो 5 दिन की कथा में 2 दिन हम शुरू के किसी से नहीं मिलते, ये आपको भी मालूम है। 5 दिन की कथा में जो पीछे के 2 दिन रहते हैं बस उसी में हम लोगों से मिलते हैं, बाकी के हम मिलते नहीं। 7 दिन की कथा में जो शुरू के 4 दिन होते हैं हम उसमें किसी से नहीं मिलते, चाहे कोई भी हो, हमारा मिलना नहीं होता। क्योंकि इस शरीर के लिए भी भजन करना जरूरी है। आप भी भजन करो, हमें भी करने दो। आप भी नाम जप करो, हमें भी करने दो। आप भी स्मरण करो, हमें भी करने दो। तो हम नहीं मिलते। कल मिले तो एक चौकड़ी की शर्ट पहना हुआ एक लड़के ने प्रश्न किया, हालांकि भीड़ हो रही थी तो सब हटा रहे थे उसको। उसने कहा, गुरुजी मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। मैंने कहा, बोलो क्या बात है। अब उसको धक्का भी दे रहे हैं लोग, परंतु वो क्या कहना है। हमारा कहना है, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब कथा को अपने अंदर उतार लेते हैं? क्या सब शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतार लेते हैं? क्या सब शंकर की भक्ति को अपने अंदर उतार लेते हैं? हमने उस बच्चे से उस समय तो नहीं कहा, पर वो बच्चा अगर यहां बैठा हो तो अवश्य सुनना। 2 बातें अपनी जिंदगी में उतारिएगा। एक, शक्कर को रेत के ढेर में डाल दो और रेत में उस शक्कर को मिला दो। चींटी जो होती है ना, वो रेत को नहीं लेती, किसको लेती है? जम के बोलो जरा। शक्कर को ले लेती है, चीनी को ले लेती है। चींटी चीनी को, शक्कर के कण को उठा लेती है। रेत में मिली हुई शक्कर चींटी केवल शक्कर को उठाती है। उसी तरह जो शंकर के भक्त होते हैं चींटी की तरह होते हैं, वो शिव की कथा को उठा लेते हैं। वो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को उठा लेते हैं, वो धारण करते हैं। और दूसरा, अपने भीतर उतारिएगा। पानी का जो हंडा होता है, मटका होता है, घघरा होता है, वो नल के नीचे सीधा लगाओ चाहे उल्टा लगाओ। सीधा लगाया तो भर जाएगा और उल्टा लगाया तो नल के नीचे जब तक रखा है तब तक वो ठंडा बना रहेगा। उसी तरह कथा आपके अंदर प्रवेश कर रही कि नहीं कर रही, आप कथा को अपने अंदर भर रहे कि नहीं भर रहे, कुछ अच्छा ग्रहण कर रहे कि नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। पर कथा के पंडाल में अगर आप पहुंचे हो, अगर आप सीधे खड़े हो तो कथा अंदर प्रवेश कर जाएगी, अंदर चली जाएगी। और अगर उल्टे खड़े हो, कथा नहीं भी जाएगी। कम से कम 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोलोगे, कपट तो नहीं करोगे, बेईमानी तो नहीं करोगे। आप खुद अनुभव करो कि 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद मोबाइल बंद हो जाता है। 3 घंटे कथा में पहुंचने के बाद तुम फालतू की बात नहीं करते। 3 घंटा कथा में पहुंचने के बाद तुम्हारा फालतू लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता, विवाद नहीं होता, तुम किसी को गाली नहीं देते। 24 घंटा गाली देने वाला भी कथा के 3 घंटे मुंह से गाली नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो बैठा है, किसको देगा? कोई झगड़ा करेगा फालतू का। तो 3 घंटे कम से कम तुम मौन हो, 3 घंटे कम से कम तुम अपशब्द नहीं कर रहे, 3 घंटे तुम्हारे मुंह से गलत विचार नहीं आ रहा है, 3 घंटे तुम कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो ये सोचो कि नल के नीचे मटका रखा है, कम से कम ठंडा है, बस इतना ही काफी है। जितनी देर बैठे हो उतना भजन काफी है तुम्हारे लिए। वो अंदर प्रवेश करे ना करे, कथा अंदर जाए ना जाए। कोई तुमसे पूछे, इतनी भीड़ हो रही है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, 5 पंडाल भरे पड़े हैं, सब जगह भीड़ भीड़, कहाँ जाए तू? नहीं, मैं तो जाऊं, मैं तो जाऊं। क्या करेगी वहां जाके? टीवी पे सुन ले। नहीं, मैं तो जाऊं।
नल के नीचे मटका रखा है, वो सीधा हो चाहे उल्टा, सीधा है तो भरा जाएगा, उल्टा है तो ठंडा रह जाएगा। उतनी देर उसको शीतलता मिलेगी। शीतलता मिली कि मेरे महादेव को मिलने में देरी नहीं लगेगी, वो मिल जाएगा, मेरा शंभू मिल जाएगा। आप करो उसकी चाकरी। आप करो शंकर का गुणगान। और जब आप शिव की भक्ति में रमते हो, जब मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता है, आपको लगता है कि आप शिव नाम ले रहे हो, आपको लगता है कि आप राम नाम ले रहे हो, आपको लगता है कि आप कृष्ण नाम ले रहे हो। नहीं, राम मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे शिव आपको याद करते हैं, तब हमारे मुंह से राम, कृष्ण और शिव निकलता है। निकल ही नहीं सकता। क्या है ये इतना इतना आप लोग बैठकर जपते रहते हो, श्री शिवाय। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। ये जप रहे हो आप, नमः शिवाय बोल रहे हो आप, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो आप, राम नाम ले रहे हो आप, कृष्ण नाम ले रहे हो आप। ये है क्या? क्या है ये? क्यों? विद्धेश्वर संहिता के अंदर, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये लिखा। लोगों ने भले विरोध करा कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना जाने कहां से मंत्र लिया है। विरोध करने वालों का तो काम है, विरोध करते रहेंगे, 24 घंटा बोलते रहेंगे। हम बोलेंगे कि तुम मंदिर जाओ, विधर्मी बोलेंगे कि मंदिर मत जाओ। हम कहेंगे कि बेलपत्र चढ़ाओ, कई लोग मिलेंगे वो कहेंगे बेलपत्र मत चढ़ाओ। हम कहेंगे कि शिवलिंग का स्पर्श करो, कई विधर्मी मिलेंगे कहेंगे शिवलिंग का स्पर्श मत करो। हम कहें करो, वो कहें ना करो। हम कहें शंकर को जल चढ़ाओ, वो कहेंगे शंकर को जल नहीं चढ़ाना। जो भगवान का भजन करने वाला होगा, सत्य विचार को जानने वाला होगा, वो जान जाए। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी मौका मिले तो अपने घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लाकर पढ़िएगा। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हमारे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, और कितने भी पाप करे हो वो नष्ट हो जाते हैं। ये विद्धेश्वर संहिता में लिखा है। क्या है ये? तो कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, राम नाम, कृष्ण नाम, ये सब हमारे जो गुरुओं ने हमको दिए हैं। वेद व्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि बाबा ने जो हमको दिए हैं, ये मंत्र साधारण नहीं है। ये हमारे को भगवान का मोबाइल नंबर दे दिया है कि बस इस नंबर को दबाना, भगवान से बात हो जाएगी। इसको पढ़ लो, इसका स्मरण कर लो। जब जब हम मुख से नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब जब हम मुख से ओम नमः शिवाय कहते हैं, जब जब हम मुख से राम नाम कहते हैं, जब हम मुख से भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, तब यह अंदाजा लगाना कि आप भगवान को मोबाइल डायल कर रहे हो, उसका नंबर लगा रहे हो, और तुम जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। जब तुम्हारा फोन कोई नहीं उठाता तो तुम लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। वो उठाएगा,
जरूर जरूर उठाएगा। लगाए जाओ, उठाएगा वो। मैसेज करे जाओ, जवाब देगा वो। उठा, लगाओ। हम भी बस यही कर रहे हैं, लगाए जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप रहे हैं, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। कभी तो डायल होगा, और एक बार अगर उसने उठा लिया तो हमारा कल्याण निश्चित तो होगा। ये निश्चितता है, ये निश्चित है। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। ये अपने ऊपर। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी हो गया। वरना वो कात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, आओ से दोनों हाथों से, बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी हो सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। नमो। मेरे बाबा तेरी नौकरी हो भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
करी, मेरे बाबा तेरी नौकरी जय हो। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के दर मिला हो। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के दर मिला हो। तेरे दरवाजे की चाकरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी हो। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे बाबा तेरी नौकरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बाबा शिव से, मेरे उगड़दानी से अवश्य कहें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। कार्यकर्ता भी जहाँ मौका मिले वहाँ बैठो, बाबा से प्रार्थना करो। बार बार राजगढ़ में कोई शिव पुराण होने वाली नहीं। बाबा ने मौका दिया है अपने हृदय की बात श्रावण महीने में शिव जी से कहने का। भाव से, आनंद से, सब भाव से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है थोड़ा तप गए, बाबा ने हाथ पकड़ लिया। मां पार्वती मैया कितना तप करी, कितनी साधना करी है मां। एक गुफा में प्रवेश कर कर तप करना, साधना करना। और पार्वती मैया बाल्यावस्था में शिवजी के सिवाय कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं। जिसने देवाधिदेव महादेव को मांगा है, उसको दूसरे कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जिसने शिव को मांग लिया, जिसने बाबा देवाधिदेव महादेव को मांग लिया, जिसने शंकर को अपना बना लिया, जिसने शिव को अपना बनाया है, फिर उसको कुछ मांगने की, कुछ पाने की जरूरत नहीं। बस शिव अपना हो जाए। भगवान शंकर को पाने की एक ललकता मां पार्वती माता के अंदर थी, जिन्होंने तप साधना कर कर बाल्य अवस्था से देवर्षि नारद के मुख से जो सुना था उन्होंने कि शंकर प्राप्त हो जाए, शिव कैसे भी मिल जाए, बस शिव को पाने की एक ललकता, एक ललक पाया। पर पार्वती मैया के तप करते हुए देखकर, मां पार्वती के तप करता हुआ स्मरण कर कर मां पार्वती जी की बड़ी बहन गंगा मैया, मां गंगा जिन्होंने पार्वती जी को देखा तप करते हुए, देवऋषि नारद से पूछा कि मेरी छोटी बहन पार्वती तप कर रही है। तो गंगा जी ने पूछा कि आप बताओ कि ये तप क्यों कर रही है। देवऋषि नारद ने कहा कि गंगा मैया, पार्वती मैया जो तप कर रही है, उसके तप करने का केवल एक कारण है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी बनना, शिव को प्राप्त करना। शिव को अपना बनाना। गंगा मैया ने कहा कि हम तप करने से, साधना करने से, शिवलिंग का पूजन करने से, पार्थिव पूजन करने से क्या बाबा देवाधिदेव महादेव हमें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेंगे?
गंगा मैया से देव ऋषि नारद ने कहा पार्वती मैया तप कर रही है तो अवश्य प्राप्त होंगे, क्यों नहीं होंगे। गंगा मैया ने पार्वती मैया जैसा तप प्रारंभ किया। अब ऐसा तप मां गंगा कर रही है, ऐसा तप कर रही है, तेज शिव महापुराण की कथा राजगढ़ को चल रही है। तेज शिव महापुराण की कथा, जब तप प्रारंभ हुआ गंगा मैया का, जब तप बढ़ा गंगा मैया का, पार्वती जी के पास सूचना पहुंच गई, मां जगजननी के पास खबर पहुंची कि पार्वती तुम्हारी जो बड़ी बहन है गंगा, वो गंगा शंकर की आराधना कर रही है और उसकी आराधना करने का जो तरीका है बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम जैसे आराधना कर रही हो वैसे ही गंगा आराधना कर रही है। अच्छा, पार्वती जी ने विचार करा कि शिवजी या तो मुझे अर्धांगिनी बनाएंगे या गंगा को अर्धांगिनी बनाएंगे, अब दोनों का तप बड़ा है तो करा क्या जाए। तब पार्वती जी ने विचार करा भी एक काम करती हूं कि गंगा आराधना छोड़ दे, ऐसा कुछ करा जाए। आज पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे खड़ी हैं और उन्होंने अपनी सहेली से कहा, सुनो सखी, मैंने संतों के मुंह से सुना है जब कोई संत निकल कर जाते हैं और उन संत पर अगर भरा हुआ पानी का लोटा डाल दिया जाए तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये पार्वती जी ने जो शब्द कहा, गंगा जी को अंदाजा नहीं लगा कि पार्वती मेरी आराधना को तोड़ना चाहती है। गंगा जी ने कान लगाकर वो शब्द सुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दो बहनें आपस में बात कर रही हो, पति पत्नी आपस में बात कर रहे हो, सास ससुर आपस में बात कर रहे हो, भाई भाई आपस में बात कर रहे हो, देवरानी जेठानी आपस में बात कर रही हो, या कोई आपस में चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, शिव पुराण की कथा कथी कभी अपने को कान लगाकर नहीं सुन, कभी कान लगाकर नहीं सुन। कभी कभी कान लगाकर सुना हुआ भी गड़बड़ हो जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आ गया कक्षा 8वीं के पेपर में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो, पेपर में लिखने को आया। आगे वाले ने उस पेपर में लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले का नकल करने के चक्कर में देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब क्या याद उसको नहीं था? याद तो उसको भी था, उसके भी स्मरण में था कि दिल्ली में बड़ी मीनार कुतुब मीनार है, पर आगे वाले का देखने के चक्कर में गड़बड़ हो गया। कभी कभी हम जब कान लगाकर सुनते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ये तो पार्वती मैया ने अपनी सखी से, सहेली से एक हास्य व्यंग में कहा था कि संत पर पानी डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न होकर वर दे देते हैं, पर गंगा ने उसको धारण कर लिया और संतों की टोली जब निकल कर गई, गंगा मैया ने एक लोटा जल भरकर संत पर फेंका। जैसे ही संतों पर फेंका, संतों ने क्रोध कर दिया और क्रोध कर कर संत बस क्रोध करे और क्रोध कर कर संतों ने श्राप दे दिया, हे गंगा, तो हिमालय राज की बेटी होकर, बड़ी पुत्री होकर तूने हम संतों का अपमान करा है गंगा। हम तुमको यहीं पर श्रापित करते हैं गंगा, हम तुम्हें वचन देते हैं गंगा कि तुम अब स्त्री का स्वरूप छोड़कर जल के स्वरूप में बहोगी। अब तुम स्त्री नहीं, जल के वेग में बहोगी। गंगा की आंख में से जल बहने लगा। गंगा आंखों से आंसू बहा रही है। करंट आ रहा है इसमें माइक में। गंगा उसी समय पर गंगा की आंख में अश्रु आया, और गंगा की आंख में जब अश्रु आया, जब गंगा की आंखों में जब अश्रु आए
गंगा की आंख में जब अश्रु चला तब क्रोध में आ गई गंगा, और गंगा क्रोध में आकर उसी समय पर पार्वती के पास पहुंची और पार्वती से जाकर कहा, पार्वती तूने मेरे साथ अच्छा नहीं कहा करा। पार्वती मैं तुझे श्राप देती हूं। गंगा जब पार्वती को श्राप देने लगी तो पार्वती मैया तो कुछ नहीं बोली, पर उसी समय पर भोलेनाथ प्रकट हो गए, मेरे शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट हो गए। रुको गंगा, गंगा थोड़ा रुकिए। गंगा ने कहा, प्रभु मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी, मैंने तप करा, पार्वती ने तप करा, मैंने आपकी आराधना करी, पार्वती ने आपकी आराधना करी। प्रभु इस पार्वती ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ छल करा, इसलिए मैं पार्वती को श्राप दूंगी। शंकर भगवान कहते हैं नहीं, इसको श्राप मत दो क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी। गंगा कहती हैं ये आपकी अर्धांगिनी बनेगी तो मैंने भी तो तप करा भोले बाबा, और मेरे साथ छल करा पार्वती ने। शिव जी बोले पार्वती ने कोई छल नहीं करा। पार्वती ने तुमको बोला था क्या कि संत पर पानी डालना? पार्वती ने तुम्हें बोला कि संत पर पानी डालो? पार्वती ने तो केवल अपनी सहेली से व्यंग आत्मक रूप से, एक हंसी के रूप में अपनी सहेली से कहा था, और तुमने कान लगाकर सुन लिया। दोष तुम्हारा है गंगा कि तुमने कान लगाया। गंगा, जब पति पत्नी बात करते हैं ना तो घर में रहने वाले चाहे बुजुर्ग हों बड़े हों, पति पत्नी की बात को कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए। और जब घर के बड़े बात करते हैं, बुजुर्ग बात करते हैं, सास ससुर बात करते हैं, तो बहू और बेटे का फर्ज है कि वो कभी कान लगाकर ना सुने। ये दोनों स्मरणीय। आपने गलती करी है गंगा, गलती, प्रभु क्षमा करिए, पर मुझे श्राप लगाए मैं पानी के रूप में रहूंगी। मैं भी तो आपको चाहती हूं, मैं भी तो आपसे स्नेह करती हूं, आप मुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकते? शंकर भगवान ने कहा नहीं गंगा, मैं तुम्हें अर्धांगिनी नहीं बना सकता। प्रभु जैसा पार्वती के साथ आपका साथ है, लोग गौरी शंकर कहेंगे, पार्वती शिव कहेंगे, शिव पार्वती कहेंगे, क्या बाबा ऐसा संबंध आपका और हमारा नहीं हो सकता? भगवान शंकर ने कहा गंगा तू चिंता मत कर, मेरा तेज, तेज शिव महापुराण की कथा का वर्णन है। मेरा तेज स्वयं अग्निदेव सूर्यदेव की साक्षी में तुम्हारे जल में ला कर देंगे। पार्वती माता के गर्भ से संतान नहीं, गंगा जब मेरा तेज तेरे जल में पहुंचेगा, उस जल से मेरे 6 पुत्र जन्म लेंगे जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय होगा। प्रभु अर्धांगिनी तो आपकी पार्वती है, और आपके बच्चों को जन्म देने वाली, आपके बच्चों को प्रकट करने वाली मैं रहूंगी। गंगा प्रसन्न हो गई, प्रसन्न। आज मेरे भोले बाबा का तेज मुझ में आएगा और मैं बच्चों को जन्म दूंगी, शंकर भगवान के पुत्रों को जन्म दूंगी। प्रभु पर मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं। शिव जी कहते हैं गंगा चिंता मत कर, संसार का मनुष्य मेरा एक नाम है हर, क्योंकि मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। मेरा एक नाम है हर, मैं दुनिया के दुख को हरता हूं, मैं दुनिया के कष्ट को हरता हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर हर हर गंगे जब कहेगा तो उसने कोटि पुण्य कमा लिए होंगे, ऐसा फल उसको प्राप्त होगा। एक बार आप भी जरा सावन के महीने में, पहले तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे दें कि वो गंगा मैया को हरिद्वार से लेकर राजगढ़ तक लाए, उसके लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और पूरे राजगढ़ की माताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कलश यात्रा में, कलश में गंगा जल, और वो गंगा जल आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाई, ये पूरे राजगढ़ को सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत साधुवाद महाराज, बहुत बहुत साधु।
तो एक बार बड़े भाव से बोलिए हार हार गंगे। ये गंगा और हर का संबंध है महाराज, क्योंकि देवाधिदेव महादेव ने अपना तेज गंगा महारानी को दिया। गंगा जी की जल की धार से अब देखिए, माता पार्वती जी के तन से तो उपतन से केवल एक पुत्र हुए। क्या नाम था उनका? जम के बोलो जरा। गणेश। कोई पूछ रहा था पार्वती जी कौन सा उपटन लगाती थी, तो हमने पूछा क्यों? नहीं, हम पूछ रहे हैं वो बेसन मिला के लगाती थी क्या, कि आटा वाला लगाती थी? अब एक बात अच्छे से सुन लो, पार्वती जी ना तो बेसन का उपटन लगाती थी, ना आटे का उपटन लगाती थी, ना चंदन का उपटन लगाती थी। माता पार्वती जी तो जो गाय होती है, गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर का उपटन माता पार्वती जी अपने तन पर लगाती थी। गाय के गोबर का उपटन माता पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाया, इसलिए पार्वती जी के तन से जो गोबर को उतारा गया, गाय के गोबर का जो उपटन उतारा गया, उसका जो पुतला बना, उसको गोबर गणेश कहा गया। कौन सा गणेश है? ये सबसे पहला गणेश है, गोबर गणेश। सबसे पहला पुतला बना था गणेश जी का, तो गाय के गोबर से बना था। इसलिए हमारे गांव की माताएं आज भी शादी ब्याह में पीतल की मूर्ति मंडप में नहीं रखे, पूजन में नहीं रखे, वो दौड़ के जाए ने गाय का गोबर उठाई के न उनकी सूंड मूंड बना के न मटका पे न तुरंत हंडे पे रख दे और कह दे महाराज जी चालू करो सत्यनारायण की कथा। महाराज जी बोले गणेश जी रखा तो गोबर का, गोबर का गणेश रख दिया। पार्वती जी ने जो उपटन, तो पार्वती जी के इस शरीर से तो केवल एक पुत्र हुए, पर गंगा जी के जल से 6 पुत्र। गंगा जी के जल से जब भगवान के तेज पुंज को ले जाकर गंगा जी के जल में दिया गया, गंगा जी की 6 धारों ने उस भगवान शंकर के तेज पुंज को 6 भाग में बांट दिया। 6 भाग में बांटा तो 6 पुत्र जन्म ले लिए। गंगा मैया 6 ही पुत्रों को अपनी गोदी में लेती, कभी बालक इधर रोता कभी उधर रोता। माँ गंगा परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर ऋषियों को बुलाया, संतों ऋषियों आओ। 7 ऋषि आ गए, 7 ऋषि आए और ऋषियों ने आकर पूछा गंगा जी क्या बात है, बधाई आपको 6 पुत्र होने की। गंगा मैया के पुत्र होने की तो बधाई जाने दो, परंतु इन 6 को संभालूं कैसे, अकेली, और औलाद कितनी? बोलो बोलो जम के बोलो जरा। 6। अब करूं तो करूं क्या? तो गंगा जी ने कहा ऋषियों अपनी अपनी अर्धांगिनियों को भेजो। तब ऋषियों की पत्नी आ गई जिनका नाम था कृतिका। उन्होंने गंगा जी के 6 पुत्रों को, 7 ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं ने गंगा जी की 6 पुत्रों को पालना प्रारंभ करा, बड़ा करना प्रारंभ करा। पर 6 पुत्र की आदत ऐसी थी कि रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, और जब बिलक बिलक कर रोना चालू करें तो एक साथ, भूख लगे तो एक साथ। सारी कृतिकाएं, ऋषियों की पत्नी भी परेशान हो गई। तब आखिरी में गंगा जी ने विचार करा कुछ तो करना पड़ेगा। गंगा जी ने कहा कृतिकाओं इनको यहां घाट पर सुला दो, घाट पर सुलाओ। 6 को घाट पर सुलाया। गंगा जी ने अपने हाथ में जल लिया। अगर मैंने शिव की आराधना तप साधना से करी है, मैंने शंकर को विश्वास के साथ पूछा है, तो ये 6 एक हो जाए। जो गंगा जी ने पानी छोड़ा, कृतिकाओं ने देखते ही जल छुड़वाया, तो कृतिकाओं के सामने 6 पुत्र एक हो गए, पर उनके शीश 6 अलग अलग हो गए। तब भगवान भोलेनाथ देखकर प्रसन्न हुए। शंकर जी ने कहा सुनो गंगा, ये 6 एक हुए हैं और इनको कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय होगा और ये जनमानस का कल्याण करेगा। कार्तिकेय नाम। अब देखो 6 पुत्र तो भगवान गंगा जी की गर्भ से तेज पुंज से हो गए। अब 6 पुत्र हुए। अब गंगा जी के उस जल से और संतान की उत्पत्ति देखी। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ में चौसर खेलने बैठे। तेज, शिव का तेज।
चौसर खेलने बैठे तो शंकर भगवान बोले पार्वती चलो आज चौसर खेलते हैं। पार्वती जी चौसर खेलने बैठी तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तू चौसर में लगाएगी क्या? अब पार्वती जी बोली मेरे पास तो मेरे पिताजी का दिया हुआ बहुत कुछ है, हिमालय राज ने जब विदा करा था तो मेरे पास तो बहुत है, पर ये बताओ कि तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास डमरू है। पार्वती जी बोली किसी काम का नहीं। मेरे पास में बोल जम के बोलो जरा सांप है। पार्वती जी बोली किस काम का? मेरे पास त्रिशूल है। पार्वती जी बोली ये सब हमारे काम का तो नहीं है प्रभु, कुछ अच्छा सामग्री लगाओ। पार्वती जी ने जब जैसे ही बोला तो शंकर भगवान बोले मेरे पास केवल एक मृगछाला है जिसको मैं लपेटता हूं, ये लगा देता हूं। पार्वती जी ने कहा फिर समझ लो अच्छे से, अगर हार गए तो दूंगी नहीं लपेटने को, पहले तुम विचार करो। फिर मत कहना हमसे कि हम कर्पूर गौरम कर्णावतारम हो गए। भगवान शंकर बोले पहले तो मैं हारने वाला नहीं हूं, ये पक्का है। चलो खेलो चौसर। जो मां पार्वती ने चौसर खेलना प्रारंभ करा और जो मां पार्वती चौसर खेली, खेलते 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 शंकर भगवान का डमरू त्रिशूल और सांप सब ले लिया। अब बचा था मृगछाला। जो मां ने चौसर खेली तो तन की मृगछाला भी चली गई। अब पार्वती जी बोली प्रभु सीताराम। शिव जी बोले क्या कहना है तेरा, मतलब क्या है? उतारो उतारो। शिव जी बोले पार्वती हम नग्न हो जाएंगे। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली प्रभु चौसर में हारे हो, देना तो पड़ेगा, लाओ दो। अब भगवान पार्वती जी को वस्त्र देकर कहाँ जाएं? तो मेरे भोलेनाथ नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। जो शिव जी नीलकंठ पर जाकर बैठे और नग्न वेशधारी, नग्न वेश, शिव जी का एक रूप हो गया जिसका नाम था अवधूतेश्वर। कौन सा? अवधूतेश्वर। बोला अवधूतेश्वर भगवान की, नग्न वेशधारी। अब भगवान मन में सोचे कि नग्न वेशता आ गई। थोड़ी देर बाद षडानंद कार्तिकेय आए। माता से पूछा मां पिताजी कहाँ हैं? माता ने कहा बेटा तेरे पिताजी चौसर खेले थे और वो सब हार गए, तो पता नहीं बहुत दिन हो गए हुए, दिख नहीं रहा। कार्तिकेय कहते हैं मैं पता कर षडानंद कार्तिकेय गए नीलकंठ पर। जो नीलकंठ पर पहुंचे तो देवाधिदेव महादेव नग्न वेश में बैठे थे। षडानंद कार्तिकेय ने पुत्र ने पिता से पूछ लिया पिताजी। पिताजी बोले हाँ बेटा ये कैसे हो गया? पिताजी बोले ये सब तेरी माता की करामात है। चौसर में मैं हार गया, उसने मेरा वस्त्र रख लिया, दिया नहीं। पिताजी ये हालत, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आता हूं। शंकर भगवान का वस्त्र लेने के लिए षडानंद कार्तिकेय अपनी माता के पास चले गए। मां 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 कहती बोल बेटा, मां मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। पार्वती जी बोली बेटा तुम छोटे हो, बच्चों के साथ चौसर खेलो। ना ना मां मेरे को आपके साथ चौसर खेलो। ठीक है खेलो चौसर। मां आप चौसर में क्या लगाओगी? षडानंद कार्तिकेय ने कहा अपनी मां से, तो मां कहती है बेटा केवल दुनिया में केवल एक मां ही तो ऐसी है जो सबसे जीतना चाहती है पर अपने बच्चों से हारना चाहती है। केवल एक मां। मां कभी अपने बच्चों से नहीं जीतती, मां अपने बच्चे के आगे हारती है, बच्चों से नहीं जीतती। मां आप क्या लगाओगी? क्या चाहिए तो चाहिए। पिताजी जो मृगछाला छोड़ कर गए हैं वो मृगछाला दे सकती हो? मां ने कहा ठीक है लगा दूंगी। अब मां ने जान कर हार कर षडानंद कार्तिकेय को वो मृगछाला दी। भोलेनाथ जी मृगछाला बांध कर बैठे तो शंकर भगवान घर आने से पहले मां गंगा के जल में स्नान करने बैठ गए। गंगा के जल में जो स्नान करा तो शंकर भगवान के तेज पुंज से जो भस्म लगी थी उस भस्म में से उसी समय पर
भस्म के 5 हिस्से गंगा के जल में बहकर जाने लगे, जिससे 5 कन्याओं का जन्म हो गया। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का जन्म हो गया। भोलेनाथ जी आ गए, पर शिव जी का मन नहीं माना। शंकर भगवान के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय हुए। शंकर भगवान के तेज पुंज से भगवान शंकर की 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब ये 5 बेटियां जन्म ले ली, शंकर भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है। सबसे ज्यादा प्रियता बेटी की पिता से होती है और पिता की बेटी से होती है। वो स्नेह करता है बाप अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से स्नेह करती है। ये प्रियता है। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार आए, कितना भी झगड़ा हो तुम्हारा, कितना भी, आपस में चाहे तुम्हारी बोल चाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननंद के पास जाना चाहिए।